हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भार ओएस के बारे में। जी हाँ, भार ओएस एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरीके से एंड्रॉइड या iOS होता है। आईआईटी मद्रास ने इसकी अनाउंसमेंट की है कि इंडिजीनियस है, यानी कि भारत में बना हुआ है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरीके से एंड्रॉइड या iOS है, उसी तरीके से आने वाले समय में आप अपनी डिवाइसेस पर, यानी कि आपके फोन पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। क्या इस ऑपरेटिंग सिस्टम की खास बात होंगी, ये अभी किस स्टेज में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है, और किन स्कैम से या किन गलतियों से, किन चीजों से आपको बच के रहना है इस भार ओएस के आसपास जो न्यूज आ रही है उसको लेकर के। तो इन सब बातों को लेकर के हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम है भवी, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आपके भार ओएस से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो को लेकर के आपका कोई फीडबैक है तो भी वो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया गया है, ये सभी तरीके की डिवाइसेस पर चलने के हिसाब से बनाया जाएगा। हालांकि अभी इसकी टेस्टिंग शुरू हुई है, क्लोज्ड बीटा टेस्टिंग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पब्लिक के लिए अभी इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है। तो दुनिया भर के वीडियोस अगर आप देखेंगे, आपको अभी भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो क्लेम करेंगे किस तरीके की भार ओएस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको ये चीज सबसे पहले इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि आप इस तरीके के किसी स्कैम में मत पड़िएगा। अब बात आती है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, किस इस ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या खास बात है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, जिस तरीके से पहले जीपीएस होता था, अमेरिकन सैटेलाइट पे हमारी डिपेंडेंसी थी, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाविक बनाया और सभी फोन कंपनीज को कहा कि उन्हें नाविक का सपोर्ट देना है। और धीरे धीरे अभी सभी फोन कंपनीज, चाहे कोई भी मोबाइल कंपनी है, वो नाविक का सपोर्ट अपने फोन में देती हैं। इसी तरीके से अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया का कोई अपना नहीं है। iOS एंड्रॉइड दोनों ही यूएस बेस्ड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि कुछ अपने देश का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसके ऊपर रिलाई किया जा सके सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं और संस्थाएं होती है जहां पर हम विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल सेना। तो अब आईआईटी मद्रास ने ऐसा ही एक हाईली सिक्योर, यानी कि बहुत सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, जिसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। क्लोज लूप टेस्टिंग कुछ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल रही है। और इसकी खास बात यह है कि ये किसी भी कमर्शियल ऑफ द शेल्फ डिवाइस, यानी कि किसी भी मोबाइल पर इंस्टॉल किया जा सकता है। दूसरी चीज इसमें नोटा है, यानी कि आपका नेटिव ओवर द एयर सपोर्ट है, यानी कि आपको कोई अलग से जाके मैनुअली कोई अपडेट नहीं करना पड़ेगा। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर द एयर अपडेट, यानी कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी के बाद आपका ये अपडेट होता रहेगा। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो सिक्योरिटी पैचेस हैं। और इसकी जो सबसे खास बात यह है कि सिक्योर बहुत है, हाईली सिक्योर है, क्योंकि इसमें पास का इस्तेमाल किया गया, यानी कि अप्रूव्ड ऐप ही आप अपने इस पे अभी ओएस पे डाउनलोड कर पाएंगे जो क्लोज लूप में भी चल रहे हैं। यानी कि मान के चलिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सेना में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल अगर अलाउ किया जाता है, और अगर सेना कहती है कि सेना में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना सैनिकों के लिए अलाउड नहीं है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो ऐप इंस्टॉल ही नहीं होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के अभी ये बहुत ही इनिशियल फेज है, टेस्टिंग शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, उसके आसपास का एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। जिस तरीके से अभी कोई भी ऐप है उसकी एंड्रॉइड को लेकर के डेवलपमेंट होती है, iOS को लेकर के डेवलपमेंट होती है, उसी तरीके से सभी ऐप्स को भार ओएस के हिसाब से डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ऐप स्टोर कहां बनेगा, कैसा होगा, क्या उसका फॉर्मेट रखा जाएगा, और डेवलपर्स कब तक ऑन बोर्ड आ जाएंगे। इसके अलावा जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, यानी कि फोन बनाने वाली कंपनियां, चाहे वो नोकिया, सैमसंग, MI या कोई और कंपनी हो, चाहे एप्पल हो, क्या वो ये अलाउ करेंगे? जिस तरीके से एप्पल का बहुत ही क्लोज लूप इकोसिस्टम है, वो इस तरीके से अलाउ नहीं करते। तो ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से OEMs को रिक्वेस्ट किया जाएगा टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद कि वो इस जो भार ओएस है उसको इंस्टॉल करने का एक तरीके से प्रोविजन दें, और उसके बाद जाकर के पब्लिक इसे इस्तेमाल कर पाएगी। तो आने वाले 2-3 साल काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इस स्पेस में। अभी के लिए पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। जिस तरीके से नाविक पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अब जाकर के उसकी अडॉप्शन धीरे धीरे बढ़ी है। और सरकार ने एक और सजेशन दिया है। इनफैक्ट आज अश्विनी वैष्णव जो है मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था कि इसका नाम भार ओएस से इसमें लास्ट में ए और ऐड कर दे, ताकि वो ऐसा साउंड करे, भरोसा। तो ये है इस पूरे भार ओएस की कहानी। और अभी तक जैसा मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी ऐप्स ऐप स्टोर पर या बहुत सारे वीडियोस वेबसाइट क्लेम करेंगे कि यहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड करके चला सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल उस स्कैम में मत पड़िएगा। आपकी डिवाइस पर मालवेयर या वायरस ही इंस्टॉल होगा और उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर ऐसा है तो आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपका कोई फीडबैक या सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।